भारतीय मजदूर संघ के लोग आप लोगों को लेकर इस वक्त जो है कि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा बड़ा अपडेट, बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। कमांडर अशोक जी रावत स्वयं जो है कि आगे आए हैं और कमांडर अशोक रावत ने तमाम सीनियर सिटीजनों को संबोधित करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण और तथ्यपूर्ण बातें की है। हम जो आपको खबर दिखाने जा रहे हैं, खबर हमारे पास आई है और खबर से आपको अवगत करवाएंगे, आपको पूरा अपडेट करेंगे। पुनः जो है कि अनुरोध करते हैं कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि कुछ सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्कर और देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े पेंशन संगठन के लोग अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो चुके हैं। जब पेंशन की राशि को लेकर तमाम लोग संघर्ष में जुटे हुए थे, तमाम जो है कि इंस्टीट्यूशन के सामने ज्ञापन और जो है कि मांग पत्र सौंपकर आंदोलन करके अपनी मांगों को मनवाने में लगे हुए थे, तो वहीं कुछ सीनियर सिटीजन इसके विपरीत गलत कमेंट कर सोशल मीडिया पर सीनियर सिटीजनों को ट्रेंड में लेकर चलने वाले अभियान को असफल बनाने में लगे हुए थे। खुले मंच से हम बता देना चाहते हैं कि निगेटिव कमेंट और नकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि आज तक मामला फंसा हुआ था, किंतु जो है कि यह बातें तथ्यपूर्ण बातें और जो है कि यह बातें कुछ सीनियर सिटीजनों के परिजनों को समझ में नहीं आती है। मैं जानता हूं कि बहुत से सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्कर के परिजन वीडियो से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं और वीडियो से अपडेट प्राप्त करते हैं और वे लोग ही नकारात्मक कमेंट करने का काम करते हैं। उन्हें जो है कि आह लगेगी सीनियर सिटीजनों की, बुजुर्ग दंपतियों की, क्योंकि इनका जो अभियान है वह जो है कि बहुत ही कम बजट में हम लोग जो है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने का काम करते हैं और सारा संघर्ष का श्रेय जो है कि सोशल मीडिया सहित कमांडर अशोक रावत और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाले को जाता है, जो आज सरकार की तरफ से यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट जो है कि प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, हम आपको एक एक खबर पर जो है कि अपडेट करेंगे, आपको एक एक चीज बताएंगे, नीचे ईपीएस पेंशन बढ़ाने से जुड़े तमाम तथ्यों से आपको अपडेट करेंगे। देश में कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 से जुड़े लाखों पेंशनरों के लिए पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में बना हुआ था। वर्तमान समय में ईपीएस 95 के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि को लेकर पेंशनरों में असंतोष था। महंगाई के दौर में कम पेंशन, यह सारे लोग जानते हैं, इसको रिपीट करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता कि इतनी कम राशि में जो है कि जीवन कोई बुजुर्ग, कोई अकेला साथी कैसे जी पाता और वह कैसे अपनी आर्थिक पूर्ति कर पाता। इसी को लेकर सारा संघर्ष और बवेला मचा हुआ था और इस सारे बवेला के पीछे जो है कि कमांडर अशोक रावत और सीनियर सिटीजनों की टीम काम कर रही थी और इसको हवा देने का काम सोशल मीडिया पर जो है कि उनके समर्थक लोग कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि उनके समर्थक कौन है जो डेली आपको अपडेट करने का काम करते हैं। इससे जुड़ा हुआ कमांडर अशोक रावत जी का बयान पहले आपको सुनवाते हैं, बयान सुनाने के बाद में पूरा खबर आपको अपडेट करने का काम करेंगे। बयान सुनने का काम कीजिए। आज वाकई एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज मिल ही गई मंजूरी और जो पेंशन अब तक मात्र 1000 थी, वह अब बढ़कर 6500 की दिशा में मजबूत कदम बन चुकी है। जो लोग बार बार कहते थे कि पेंशन 6500 नहीं बढ़ेगी, उनसे आज सिर्फ इतना कहना है कि सच्चाई कभी दबती नहीं। उम्र सीमा को लेकर जो असमंजस था, उस पर भी साफ संदेश है कि पात्रता के आधार पर सभी को भुगतान मिलेगा। यह फैसला सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि करोड़ों पेंशन धारकों के आत्मसम्मान, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो कमांडर अशोक ने अभी क्या कहा है आपने सुना। उन्होंने कहा कि सच्चाई कभी दबती नहीं है और यह सच है, यह 100% सच है कि ईपीएस 95 की पेंशन की राशि बढ़कर आपके खाते में भुगतान करने की पूरी तैयारी अंतिम चरण में थी और केंद्र की मोदी सरकार का जो है कि उस पर मोहर लगना था। इन मौके पर F3 फाइल का मामला गर्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जो है कि बचाव के मुद्रा में आ गए और विपक्ष सकारात्मक हो गया और विपक्ष के आक्रमण को झेलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचाव की मुद्रा में जो है कि सवालों का जवाब और सवालों से घिर चुके थे, क्योंकि F3 फाइल में
पीएम मोदी का नाम आना जो है कि देश के लिए ही नहीं पूरे जो है कि विश्व में इनके राजनीतिक छवि के लिए काफी शर्मनाक था। लेकिन एप्स्टीन फाइल से निकलने में थोड़ा वक्त लगने वाला था, इसीलिए जो है कि यह पूरी तरह से घिरी हुई सरकार आंकड़ों का खेल रही है। जो है कि पेंशन की राशि बढ़ाकर खाते में भुगतान करने को ही पेंशन वृद्धि कहा जा सकता है। तो केंद्र की मोदी सरकार एप्स्टीन फाइल में फंसी हुई है और जो ही एप्स्टीन फाइल के मामले को शांति प्रदान होगी, यह मामला शांत होगा। केंद्र की मोदी सरकार का सबसे अहम और पहला टारगेट है ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को जो है कि वृद्धि कर जो है कि सीनियर सिटीजनों के मांग को 100% 100% पूरा कर खाते में राशि का भुगतान सुनिश्चित करना, क्योंकि यह बहुत हो चुका है। सारे सीनियर सिटीजन परेशान हो चुके हैं, उनकी हालत खराब है और सीनियर सिटीजनों ने जो है कि अंतिम निर्णय लिया है कि यदि सरकार तुरंत इस कार्य को लागू नहीं करती है तो यह सीनियर सिटीजन जो है कि दिल्ली में फिर से आमरण अनशन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रख सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल के मामले को शांत होने दिया जाए, क्योंकि ऐसी नौबत सरकार आने देने नहीं जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो बोल देते हैं वह करते हैं, उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से इनकी तुलना की जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य क्षमता में डॉक्टर मनमोहन सिंह से अधिक जो है कि ताकत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं आश्वस्त किया है कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि को कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी और पेंशन की राशि को जो है कि वृद्धि किया जाएगा। कमांडर अशोक यूं ही नहीं बोल रहे हैं, उनके बयान के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार का अपडेट है। सरकार उन्हें ब्रीफ किया है और सरकार के ब्रीफिंग के बाद ही कमांडर अशोक का बयान प्रकाश में आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि पेंशन की राशि 100% बढ़ेगी। तो धैर्य, संयम और जो है कि साहस के साथ इंतजार तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।